दसम पातशाहियों के स्वरूप संगम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाम के जहाज कालयुग के खोज अज असी सारे बाबा श्री चंद्र महाराज जी के जन्मदिन के उन्होंने जन्म दिहाड़े के सारे गदौरी साहब इकट्ठे हुए हैं और संगतां नूं जोड़न वाले स्वामी दयानंद जी महाराज जिन्हों का संगतां नाल प्यार है, संगतां नाल प्यार है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों संगतां जोड़ रहे हैं।
तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, आप ही परमात्मा हैं, आप ही परमेश्वर है, आप ही वाहिगुरु है, दसां पातशाह के स्वरूप प्रकट है। तो असी सारे गुरु महाराज की शरण में आए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी में बहुत कई ठाकुर शब्द आया है। तुम ठाकर तुम गए अरदास, जियो पिंड सब तेरी दास। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। तो उस परमात्मा का नाम ठाकुर भी है। तो आओ एक शब्द पढ़िए। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का सहता, उतर गया मेरे मन का सहता, उतर गया मेरे मन का सहता, उतर गया मेरे मन का सहता। तेरा दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरखा जानी, अनबोलत मेरी बिरखा जानी, अनबोलत मेरी बिरखा जानी, अनबोलत मेरी बिरखा जानी। अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। पकड़ कदली में दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर, आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर, आनंद आनंद गुण गाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। पाँव पकड़ कर लीने अपने, पाँव पकड़ कर लीने अपने, पाँव पकड़ कर लीने अपने, पाँव पकड़ कर लीने अपने। अंग कूपते माया ठाकुर, अंग कूपते माया, अंग कूपते माया ठाकुर, अंग कूपते माया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। कहो नानक गुरु बंधन काट, कहो नानक गुरु बंधन काट, कहो नानक गुरु बंधन काट, कहो नानक गुरु बंधन काट। बिछड़त आनंद आया ठाकुर, बिछड़त आनंद आया, बिछड़त आनंद आया ठाकुर, बिछड़त आनंद आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम
धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन बाणी। देखो शरणागत का बहुत ही महत्व गुरु ग्रंथ साहब ने मान लिया। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस दे। शरण विच आना नीवे होकर चलना, अपने आप को मटा दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप दे जाए आगे मेरा। तुद आगे अरदास हमारी दियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ाई कोई नाम न जाने। ये दुनिया में देख रहे हैं गल्ला सारियां कि नाम दिया हैं, परमेश्वर का जिथे नाम जाप होंदा। मैं 2 महीने पहले पीछे इतने आके गया, रात रह के गया, उस समय में इतने जाप चल रहा। तो एक जगह बड़ी भागना वाली, देखो जिथे महाराज जी बाबा श्री चंद्र जी महाराज जी ने आप इतने बैठ कर तपस्या की थी और चिमटा मार के जल निकालिया। जिथे जाए है मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम। जिथे बैठ जाते संत महात्मा धरती को पार का धरत पे हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है वो धरती भागा है। जिथे बाबा श्री चंद्र महाराज जी ने चरण गए हैं और देखो उन्होंने कृपा के नाल अज एक स्थान कितने से कितने पहुंच गए और कितनी तरक्की हो गई। साध संगत जी एक बार कुछ संगतां हजूर साहब नूं मिलियां दर्शन कर। तो रास्ते में औरंगाबाद आया, उन्होंने पूछा कि औरंगाबाद शहर में कोई चीज देखने वाली है? तो उन्होंने कहा औरंगजेब बादशाह की कबर है। उन्होंने कहा चलो भी देख लेने। जब देखन के तो उत्ते बड़ी धूल चढ़ी हुई, उत्ते दीवा भी नहीं जगया। औरंगजेब बादशाह ने किन्ने जुर्म किए संसार में, किन्ना धन इकट्ठा किया, किन्ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, किन्ना दुख दिता उसने संसार जाके। और इनका वही गल है जो गुरबाणी कह रही, लख फूट सवा लख नाती ते रावण कर दिया ना बाता। उहदे घर को दिया बत्ती जगाने वाला भी नहीं। अज जिस औरंगजेब ने इतने जुर्म किए, अज उसकी कबर से कोई दीवा जगाने वाला भी नहीं। साध संगत जी संगतां चल गई हजूर साहब की तरफ, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। बड़े कठिनाइयां जितने गालों आए तो एक भाई मुसलमान को कहने लगा कि थोड़े जे पैसे दे दो। कहते काले वास्ते? कहते औरंगजेब बादशाह की कबर पर दीवा जगाने वास्ते। वो कहने लगे इस पापी की कबर पर दीवा जगाने वास्ते तेन पैसे नहीं देते। तैं कुछ खाना रोटी पानी
कला कपड़ा तेनों चाहिए तो तेनों दे देने, लेकिन इस पापी की कबर पर दीवा जलाने वास्ते साढ़े पास कुछ पैसा नहीं। देखो इस प्रमाण है कि जब अगे गए हजूर साहब उत्थे संगतां हर कीर्तन हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं। तो साध संगत जी, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पानी का प्रमाण है कि शरीर छटने के बाद, संसार छटने के बाद संसार का नाम क्या चलता है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का महावाक्य है कि नाम रे हो साधु रे हो रहियो गुरु गोविंद, कहो नानक के जगत में इन जपियो गुरु मंद। देखो आज नाम किना का है, गुरु महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम हजूर साहब ने, और आगे बादशाह को जानता नहीं है। और उत्थे नाम जो साथ में है गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम पर अमर है दुनिया में। और जिस पापी ने सारी और पाप कीते उनको जानता है। साध संगत जी, इसी तरह किसी ने भी नाम जपे, जात पात मजहब कौम का इतने कोई सवाल नहीं है। जिन भी नाम जपया, जिन नाम से आया, जिनके काज सरे, हर को पूरा आराध्या कर का सच करे, सर्व सुखद चरण हर पहुंचल भी करे। तो साध संगत जी, बाबा श्री चंद महाराज जी का नाम हुणे में पहले सुना रहे थे। बाबा श्री चंद जी की कथा कि जम्बे से कुछ जगह जाया, दर्शन करने आया। अज भी वो शिला उत्थे ही है, असी उन्होंने मत्था टेकते, सारा संसार मत्था टेकता जिसे उन्होंने चरण लग गए। तो बाबा श्री चंद महाराज जी ने शरीर त्यागा, वो शरीर समेत ही आज भी है, अमर है। सत श्री अकाल। उन्होंने दर्शन वास्ते सानू मन साफ करना है। इतना दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक साडियां अखां, साडा मन शुद्ध नहीं है, उदों तक श्री चंद्र भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जिस तरह आप गीता जी पढ़ो, भगवान ने अर्जुन को कहा कि इन्हां अखां नाल तू मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मैं तैनूं दिव्य दृष्टि दूंगा। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो भगवान के दर्शन हो गए। इदा बाबा श्री चंद्र जी अमर है, दर्शन चंदे है, उन्होंने कृपा है। क्या है, आग लगी आकाश को चढ़ पैन प्यार, संत नहीं होंगे जगत में तो जग माता संसार। ये संसार बचाया होया का साधुओं ने कृपा नाल बचा, क्योंकि चेत गोविंद आराध्य होगा अनंत करना, संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ना। जे संत मिलन तो साडी जीव पर नाम चल जाता। देखो नाम तो साढ़े अंदर ही है, पर संत कृपा से अंजन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग।
ये संतां की कृपा होवे तां ही अंदर ते नाम चले। हुण असीं इत्थे भी बैठे हैं, ये भी कृपा दे नाल ही बैठे। सिमरन पे लाके जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। जे तुसीं आप कहो कि असीं आए हैं, नहीं तुहाडे मन में कोई प्रेरणा दे दे कि चलो गदौरी साहब अज जाना, असीं अपने आप नहीं आ सकते। बिना उनके हुक्म के एक साहब नहीं सानू आ सकता। तो सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज की शरण में आना चाहिए और जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कह रहे कि किसी ना द्वेष भावना करते, एक पिता एक इसके हम 12। इस संसार में कोई बगाना नहीं है, सारे अपने ही। और सिमरन सुखमणि साहब जी यही सानू दस रहे, जो परमात्मा का सिमरन करता है और करवाता है, सबसे बड़ा परोपकार है। प्रभु के सिमरन परोपकारी, प्रभु के सिमरन सद बलिहारी, प्रभु के सिमरन मुख सुहावे। साडा मुंह जिहड़ा है कहीं चंगा लगता, कहीं सोहना लगता जे इस मुंह दे नाम हो। देखो जिथे संत रहते हो उत्थे नाम की सुगंध आती, दूर दूर से आती नाम की सुगंध, पता लगता कि संत रहते कोई महापुरुष है नाम करते। जितना शराबी आदमी में मुंह के शराब किसने आन फटती नहीं आने तो मछली मारी लेके मुंह पाई जाती। और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सामने हुक्म है, पान माछली सुरापान। कबीर पान माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ में सब ऐसा करता है। मीट खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, मछलियां खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, अंडे खाने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, चुगली निंदा करने ना मुंह पवित्र नहीं होगा, बुरे शब्द बोलना मुंह पवित्र नहीं होगा। सुखमणि साहब जी कह रहे हैं प्रभु के सिमरन मुख सुहावा। जो परमात्मा का सिमरन करता का मुंह चढ़ता है। और नाम सिमरन करने वाले के दर्शन करने शुभ है। जिहड़ा परमात्मा का सिमरन करता उहदे सब दुख भी दूर होंगे। परमात्मा के सिमरन के नाल आनंद बहुत, प्रभु के सिमरन आनंद मेरे प्रभु के सिमरन बसे हर मेरे। परमात्मा के सिमरन जे कीता मन नूं दिंदे, प्रभु के सिमरन आत्म जीता, प्रभु के सिमरन निर्मल कीता, प्रभु के सिमरन आनंद मेरे, प्रभु के सिमरन बसे हर मेरे। भाई संत कृपा से अंत जाए। संत कौन है? कपड़े नाल संत की पहचान नहीं है। आजकल कपड़े पाके काम होर करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी कह रही कि जिन्ना सास जरास न बीसरे करना मन मंद कंस से नानका पूर्ण से संत। स्वाद स्वाद का सिमरन करता है, नाम जपता है, भजन करता है, तो नाम कितों मिलेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज चरण बेनती करने से मिलेगा।
उसकी कृपा के बगैर नाम नहीं जापना, ना नाम में मन लगेगा। परमात्मा ने बन जाओ, सिमर में अपने मन में लाओ तो महाराज हर एक नाल प्यार करो। काटे काटे में हर रूप से संतन के हो पुकार, कहो नानक ते सिमर मना अवनित उतरे पार। वो परमात्मा सारे के अंदर विराजमान है। रब के तो पक्ष नहीं करते, अपनी देखने वाली अख नहीं। एक घड़ी का सत्संग भी जीवन उतार। मैं ज्यादा समा नहीं लेना। पानी तेरी एक घड़ी आती घड़ी, आती से पुनखार पतन से भी गोष्ठ योगी ने सोला। बड़ी कृपा हुई। 2 मिनट सत्संग की महिमा बाबा नानक की जन्म साखी की कथा है। बाबा नानक जी का एक भगत था, वो मजदूरी करता था और बाबा जी की आज्ञा मुताबिक चलता था। और एक बार वो किसी का सम्मान लेके वो घर में जा रहा है। सम्मान चकन तो पहले उन्होंने कहा कि शेर जी ज्यादा तुसी मैनू कोई रब के घर की गल सुनाओ, जब तुसी मेरे सुनो दुनिया का होर कोई गल नहीं करनी। कहने लगे ठीक मैनू तो आती तुसी सुना। तो उस बाबे नानक ने सिख ने उन्होंने परमात्मा की अपनी गल्लां सुनाइयां। घर पहुंच गए उन्होंने प्रसादा वगैरह छकाया और सेठ ने जो पैसे उन्हें देते। जन साखी की लिखा भाई बाने वाली जन साखी कि वो जरा गुरु का सिख था उस शरीर के समेत ही धर्मराज के सचखंड में चले जाता उत्थे दी डेयरी जाता होंदा सी कि 7 दिनों में कौन किन किन जाना है। जो डेयरी देखी तो वो सेठ का नंबर भी आ गया। उस सेठ ने उसने कहा भाई गल सुनो, एक नसीब तुझे सबला में करना ही है। जाएगा जब जहाँ से तो कुछ नहीं तेरे पास होगा, 2 गज कपड़ का टुकड़ा बस यही तेरा लिबास होगा। ना बोले के साथ में जो मुल्कों के वाली थे सिकंदर जब दुनिया से विदा और उसके दोनों जरा सत्संग सुनिया असी रास्ते में आपस में तय किया मार्ग चले चल हरी हरी जाए। एक मार्ग के देखे जाके गया सत्संग। जिस वे मार्ग के घर तक पहुंचना तो उत्थे पाई का साफ होना। नानक आख्या रे मना सुनियो सिख सही, देखा रब जैसिया बैठा कट कही। सारा साफ होना है। जेड़ा तेरा मेरा बैठे तक सत्संग होया ना ये भी तेनों देखो आदमी सदा ही पाप नहीं करता, कोई ना कोई पुण्य नहीं हो जाता। पाप का फल नाले पुण्य का फल स्वर्ग है, पर सत्संग का फल सिद्ध संत महात्मा जो सचखंड कहते हैं वो सत्संग का सत्संगी जी होते हैं। तेरा भी सत्संग नहीं करना तू कहीं पाप का फल भुगतना ही है, पुण्य का फल भुगतना ही है। पर मैनू थोड़े जे संतां दे दर्शन करा
गदौरी साहब के दर्शन करा रहे थोड़ा बहुत जितने संत महात्मा रहते फिर इन संगों के उत्ते जमदूत नहीं आ सकता। साध संगत जी जदों कुछ समय बाद मेरी डेथ हुई तो उसकी रूह गई मालिक की कृपा जाग रही धर्मराज ने कहा भाई इन्हों ले जाओ गेट अगे तुम खड़ जाओ तुम जा नहीं सकते इन्हों का गेड़ा मार के आया। पर जब उत्थे गया तो साध संगत जी उत्थे संतना ने उत्थे संतां दे दर्शन पाए जम पूरे खड़ गए। फिर उत्थे कोई गुरु नानक साहब का सिख मिल गया वो कहने लगा थोड़े जे सत्संग ने तेन सचखंड पहुंचा दिता हूँ इतने जम आ नहीं सकते। पानी दस रही है हर हर नाम जपंतिया कुछ न कहे जमकाल नानक मन तन सुखी बसै अंत मिलै गोपाल। मेरे राम लाए तू संतां दा संत तेरे तेरे सेवक को पहुंच नहीं जम नहीं आवे मेरे। साध संगत जी जमदूता ने फेरिया सैनिका मारिया पर नहीं आया। जमराज कहने तुम खाली आ गया कहते महाराज वो तो देखता भी नहीं है। कहने लगे थोड़े जे सत्संग ने उत्थे तक बजा दिता और हुण भी वो इस वेले सत्संग विच है संतां दे दर्शन विच बैठा संतां दे सत्संग विच बैठा। जिस केसरे ऊपर तू स्वामी सो तो कैसा पावे बोल न जाने माय मधुमाता मरना जीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे तेरे सेवक को पहुंच नहीं जम नहीं आवे नहीं। तो साध संगत जी सानू तुहानू देखो इस तरह रात में सत्संग होता है। फिर दूसरी गल होर है कि तुम आपस में करना बैठे तो फिर नाम रखो दूजा बैठे तो उन्हें नाम की हरी चर्चा करिए। संत जना मिल हर सुनायो कूट जन्म के जो चाह सोई मन पायो कर बाहर नाम। साध संगत जी सबसे बड़ा हरि का नाम है और आज साढ़े बड़े अच्छे कर्म हैं। बाबा श्री चंद्र महाराज जी की कृपा है जो आज समूह ने बनाया है। ये सारी कृपा स्वामी दयानंद महाराज जी के दिन इनके बजा करते। तो साध संगत जी हमेशा ही सानू आना चाहिए नाम सिमरन करना चाहिए माड़े काम छड्डने चाहिए भैड़ियां आना छड्डने चाहिए पहला खाना पहली जगह जाना पहले विचार इन्हें त्याग करके नाम सिमरन करना चाहिए। हम ज़्यादा समय वाहिगुरू जी का खालसा।